एएफएमसी पुणे की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे आप दो सपने पूरे कर सकते हैं। पहला सपना अपना डिफेंस में सर्विस देने का, देश की सेवा करने का, और दूसरा पेशेंट्स की सेवा करने का एज अ डॉक्टर। अब सवाल ये आता है कि ये इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, मैं इंपॉर्टेंस बड़ा सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारा देश एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं किसके साथ थी कॉन्फ्लिक्ट और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, जब डिफेंस फोर्सेस किसी कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं, किसी टेररिस्ट को फेस करते हैं, तो जब उनके लोग इंजर्ड होते हैं या फिर एक ऐसी बीमारी या फिर ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी होना ज़रूरी है, तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि आप इस सिचुएशन में ही कोई सोल्यूशन ढूंढे। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अगर आतंकवादी आएगा तो आतंकवादी हॉस्पिटल के सामने ही आके हमला करेगा। वो किसी ऐसे एरिया में जाएगा, किसी जंगल में जाके अटैक करेगा, तो वहाँ पे क्या वो चीज़ अवेलेबल है, क्या वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं इन इंस्टीट्यूशन में, जिनका काम ही है आपको एक ऐसा प्रोफेशनल बनाना जिससे आप अपना करियर डिफेंस सर्विसेज को भी दे सकें। अब अगर मैं बात करूं तो ये इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है पुणे में। एएफएमसी की बात करूं तो फुल फॉर्म है इस इंस्टीट्यूशन का आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। एक काफ़ी नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन है और अगर आप यहाँ से डॉक्टर बन के निकलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, करियर की बात करूँ तो वो ग्रो ही करेगा। इसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट अगर हम समझे तो नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन है, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग है यहाँ पे अवेलेबल, सर्विस पे कमिटमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी होती है स्टूडेंट्स की। अब एडमिशन प्रोसेस की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिए, एडमिशन प्रोसेस नीट यूजी का क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। तो अगर आप क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है। स्क्रीनिंग की मतलब ये होता है कि आप अप्लाई करते हैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट बनती है, एक स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी करता है एएफएमसी पुणे, जिसमें आपको पता चल जाता है कि अब आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। फिर आपकी स्क्रीनिंग होती है जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और फिर फाइनल स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाली जाती है जिसके बेसिस पे उनका एडमिशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कशन करना चाहिए यहाँ पे, इस इंस्टीट्यूशन में एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है। अब देखिए, आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक बहुत मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप डिफेंस सर्विसेज के साथ काम करने वाले हैं। तो अगर आप एजुकेशन बीच में छोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप एक सीट वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक बॉन्ड पेनाल्टी 67 लाख की लगाई गई है। तो अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो ये पे करनी पड़ेगी, नहीं छोड़ते तो ऑब्वियस सी बात है आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। कोर्सेज क्या क्या ऑफर होते हैं, तो एमबीबीएस कोर्सेज ऑफर होते हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है, तो आप देखेंगे अराउंड 150 सीट्स हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, जिसमें 145 इंडियन सीट्स हैं, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, जिसमें 115 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए, 30 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, और अप टू 10 सीट्स रिजर्व फॉर SC/ST कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी एलिजिबिलिटी। उसके साथ साथ 5 सीट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीट्स होती हैं जो कैंडिडेट्स फ्रेंडली फॉरेन कंट्री से आते हैं और वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ आम मतलब इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि कट ऑफ क्या जाता है। तो देखिए, कट ऑफ का मैं डिस्कशन करूंगा। कट ऑफ की लिस्ट एक्चुअली निकाली नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आती है कि किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो एज सच समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूं एएफएमसी पुणे का क्या कट ऑफ हो सकता है, तो एनीथिंग अबव 575 आप मान सकते हैं। एनीथिंग अबव 575 आप मान सकते हैं। रीज़न उसका ये है, काफ़ी ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन है। और एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। अगर हम हमारी वेबसाइट पे आते हैं studentkhbari.com पर, studentkhbari.com पे हमने एक प्रिडिक्टर बनाया हुआ था। आप मेडिकल सेक्शन पे आएंगे, नीट रैंक प्रिडिक्टर। नीट रैंक प्रिडिक्टर पे आप क्लिक करेंगे, 575 हम रैंक अगर देखते हैं तो लगभग 11,000 12,000 का रैंक आ रहा है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कट ऑफ हो सकता है। रीज़न उसका ये है, लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, जिनको एडमिशन मिलता है। 150 सीट्स हैं, तो 11,000, इवन मैं बोलूँगा 5,000 भी कट ऑफ जा सकता है एफएमसी पुणे का, मैक्स टू मैक्स। इसके बाद
अगर मैं डिस्कशन करूं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो फ़ी स्ट्रक्चर के लिए देखिए यहाँ पे एक डिटेल ब्रोशर आता है, वो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो पब्लिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे आपको दे दी, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मेरे पास अगर AFMC पुणे का ऑप्शन नहीं है तो क्या मेरे पास दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, उसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो आप हमारी वेबसाइट studentkhabari.com पे आएंगे, प्रेडिक्टर्स पे आ जाइए और प्रेडिक्टर्स पे आपको जिस स्टेट में पार्टिसिपेट करना है आप वो कर सकते हैं। मेक श्योर करिए यहाँ पे मेडिकल सेक्शन सिलेक्टेड हो, मेक श्योर करिए यहाँ पे मेडिकल सेक्शन सिलेक्टेड हो। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि किस काउंसलिंग का पार्टिसिपेशन किस राउंड में होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है, नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन के लिए हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप मेंटरशिप स्टार्ट किया है। आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे किसी भी काउंसलिंग का कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। तो जाके इस प्लान को भी आप परचेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी टीम से डिस्कस करना चाहते हो कि इंडिया में सही ऑप्शन क्या हो सकते हैं, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.